घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश मंथन 2021, जिसमें साल अब पेनल्टिमेट डे है। 2 दिन बाद नया साल हो जाएगा। यह साल कैसा गया और अगले साल से क्या उम्मीद लगा सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त की, इस महीने की, बल्कि इस साल की सबसे बड़ी खबर क्या रही? किसान आंदोलन। 35 दिन से किसान आंदोलित हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं अपनी इस मांग को लेकर कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं, निरस्त किए जाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम जगह पर किसान अभी डटे हुए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल ये कि 25 दिन के बाद, जी हां 25 दिन के बाद एक बार फिर बैठक हो रही है किसानों और सरकार के बीच में। 2:30 बजे यह बैठक शुरू हुई और कुछ शुभ संकेत भी मिले हैं। सरकार जो अभी हाई हॉर्स पर थी, आज सरकार ने और लचीला रुख दिखाया और यह तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। जब किसान पहुंचे, और आपको पहले भी ध्यान होगा, 1, 3 और 5 दिसंबर को जब बातचीत हुई थी, किसानों के लिए खाना परोसा गया था विज्ञान भवन में, लेकिन किसानों ने खाना खाने से, सरकार का खाना खाने से, सरकार के साथ थाली साझा करने से अन्नदाता ने साफ मना कर दिया था। और आज भी किसानों ने गुरुद्वारे से लंगर का खाना मंगाया, सादा खाना, रोटी, चावल, दाल, सब्जी। और फिर क्या हुआ? सरकार जो किसानों के साथ थाली साझा करने के लिए तैयार नहीं दिखती थी, आज सरकार के तीनों मंत्री जो इस बैठक में शामिल हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री, ये तस्वीरें फिर से दिखाइए, बहुत अहम तस्वीरें हैं, सोम प्रकाश, वो किसानों की थाली से खाना खाते दिखे। लंगर साझा किया मंत्रियों ने। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, आर दे ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। अभी तक इस आंदोलन को लेकर अलग अलग हमने नैरेटिव देखे हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, नक्सल, चीन और पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त, थलुए, थाली आदमी जो सिर्फ खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए और रजाई में सोने के लिए बॉर्डरों पर आ गए, पाकिस्तान, कनाडा से पैसा मिल रहा है, इस तरह के नैरेटिव भी आए। लेकिन अब इन्हें अन्नदाता भी माना जा रहा है। सेल्फी सेशंस भी हुए, सेल्फी का युग है तो सेल्फी सेशंस भी हुए। लेकिन अब थाली साझा की जा रही है अन्नदाताओं की। तो बात क्या आगे बढ़ेगी? यह सबसे अहम सवाल है। किसान 4 मांगों पर अड़े हुए हैं, 2 का मैं लगातार जिक्र करता हूं। तीनों कृषि कानून निरस्त हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी जामा पहनाया जाए, और इसके अलावा पराली, जो ये प्रदूषण अध्यादेश है, पराली के जुर्म में, जलाने के जुर्म में 1 करोड़, 1 साल की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना, इसे भी हटाया जाए, और बिजली संशोधन विधेयक को वापस ले सरकार। ये मांगे भी जुड़ी हुई हैं। तो 25 दिन बाद लंच साथ किया है, लंच साथ किया है, क्या डिनर तक, शाम के, रात्रि के भोजन तक कुछ समाधान निकल जाएगा? आज का हमारा पहला अहम सवाल यही है। सवाल आपके स्क्रीन पर अब आने वाला है। एक साथ लंच, समाधान का डिनर साथ करेंगे क्या? और साल के खात्मे के साथ विवाद का खात्मा होगा? यह सबसे अहम सवाल है। क्या न्यू ईयर्स गिफ्ट मिलेगी? सरकार गिफ्ट देगी किसानों को? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, केसी त्यागी, जेडीयू के महासचिव, कई किसान आंदोलनों की अगुवाई कर चुके हैं, खुद किसान परिवार से आते हैं और साझा सरकार चला रहे हैं।
बीजेपी के साथ बिहार में। और किसान नेता युद्धवीर सिंह, जाना पहचाना चेहरा है इस आंदोलन के, परमजीत सिंह और इकबाल सिंह मेरे साथ सिंगू बॉर्डर से भी जुड़ेंगे। हम रियल किसान नेताओं को बुलाते हैं। बहुत से चैनलों पर आपने देखा होगा जिन किसानों का, या वो नेता भी हैं या किसान भी हैं, उस पर भी सवाल, लेकिन वो किसान संगठनों की अगुवाई का दम भी भरते दिखाई देते हैं। लेकिन संबित, शुरुआत, ये शुभ संकेत मिल रहे हैं क्या? गांव देहात में बड़ा अहम माना जाता है इस बात को कि भाई थाली साझा की या नहीं। घर में गए, किसी के रिश्तेदार के भी गए, थोड़ी खलिश है तो भैया हम तो रिश्तेदार की रोटी नहीं खाते, इस तरह की बातें होती हैं। आज रोटी साथ खाई जा रही है, कुछ शुभ संकेत दिख रहे हैं क्या संबित? देखिए, मुझे तो शुभ संकेत शुरू से ही दिख रहे हैं, क्योंकि जहां तक सरकार का सवाल है, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने तो डे 1 से कहा है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे भगवान हैं। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि एक सेक्शन किसान को भरमाने की कोशिश की जा रही है और पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के निर्देश पर आप देख रहे हैं अनवरत बातचीत चल रही है, डे 1 से चल रही है। 7वां राउंड है आज बातचीत का। बातचीत से सरकार अपने आप को कभी जुदा नहीं रखी है। नहीं, इसमें एक सेकंड के लिए तरमीम करना चाहूंगा। डॉक्टर संबित पात्रा, एक तरमीम में करना चाहूंगा। देखिए, सब चैनल्स चला रहे हैं 7वें दौर की बातचीत। ये दरअसल यहां पर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये 25 नवंबर को जब दिल्ली के बॉर्डरों पर रोका गया किसानों को, उसके बाद चौथी बातचीत है ये। 1, 3 और 5 को, और अब 30 तारीख। 8 दिसंबर को जो बातचीत हुई वो अनौपचारिक थी, और उससे पहले पिछले महीने जो बातचीत हुई, एक बातचीत में तो कृषि सचिव आए तो किसान वापस चले गए थे। तो ये क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है मेरे ख्याल से। चलिए, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि एक अच्छा जेस्चर है, और मुझे भी ऐसा बिल्कुल विश्वास है जैसे आपको विश्वास है कि यथाशीघ्र यह पूरा विषय एक अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। और किसान बंधुओं को, जिनको कि प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़ के कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन समाप्त हो। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ठीक बात है, कुछ किसान बंधु जरूर हैं जो परेशान हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि तीनों बिल रिपील कर दिया जाए, अर्थात हटा दिए जाए। मगर उससे भी बड़ी संख्या है जिन्होंने समर्थन दिया है। कई किसान संगठन आज कृषि मंत्री से, बाकी मंत्रियों से मिलकर समर्थन पत्र दे रहे हैं। वो कौन से किसान संगठन है? बहुत बड़ा देश, बहुत सारे, कुछ तो अभी 15 दिन पहले रजिस्टर हुए। वो किसान संगठनों का समर्थन आप बता रहे हैं। भारतीय किसान संघ भी इसके समर्थन में है क्या, इन कृषि कानूनों के? बद्री नारायण चौधरी से पूछ लीजिए, उन्होंने मन साझा किया हुआ है, मेरे शो में कई बार आए हैं। संदीप जी, आपने मुझे ये सवाल 5 दिन पहले भी पूछा था, मैंने उनका नाम भी लिया था। मगर मैं आपको एक साधारण विषय बता रहा हूं। आप भी आज बोल रहे हैं कि जो किसान है, मैं तो पंजाब के किसान को भी भगवान मानता हूं, हरियाणा के किसान को भी भगवान मानता हूं। हरियाणा में हमारी ही सरकार है, किसी दूसरे की सरकार नहीं है। मुख्यतः जो किसान आज सिंधु बॉर्डर में हैं वो पंजाब और थोड़े बहुत हरियाणा से हैं। ठीक है, उनका अधिकार है भैया, ये लोकतांत्रिक देश है, क्यों नहीं होगा। किंतु देखिए, लोकतंत्र में मैं बार बार कहता हूं, ये जो नैरेटिव फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फार्मर, यहां युद्धवीर जी बैठे हैं, भले हम सहमत हो या नहीं हो, मगर मैं उनको एक बुजुर्ग की तरह, किसान की तरह हमेशा आदर करता हूं। और यहां परमजीत सिंह बैठे, मैं उनका भी आदर करता हूं। मगर मैं ससम्मान कहना चाहूंगा, अगर 60 करोड़ किसान देश में हैं और अगर 60 करोड़ किसान हमारे खिलाफ होते तो ये बिहार का चुनाव, 12 राज्यों का चुनाव, अभी गोवा का चुनाव, कल अरुणाचल प्रदेश का चुनाव का नतीजा आया, ये सारे चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं जाते, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक पैमाना होता है, महत्वपूर्ण पैमाना होता है। ना करें, फिर भी अगर कुछ दुखती रग दबा देंगे। केसी त्यागी भी बैठे हैं। ये कोई बात नहीं, मैंने 12 राज्यों का जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश किसान बहुल्य क्षेत्र है, 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, 6 सीट हम जीते हैं। किसान अगर पूरे हिंदुस्तान का हमसे नाराज होता, हम नहीं बिहार जीत पाते। बिहार कृषि पे आधारित क्षेत्र है, यूपी किसान 42,000 सालाना आय है, 3,500 रुपए बिहार का किसान पर मंथ कमाता है। अब आप कहेंगे कि उसमें वो बहुत खुश है। सर देखिए, इस पर आपकी और सर सुनिए,
संदीप जी, आपको थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड समय देना पड़ेगा। इस पर आपकी और केसी त्यागी जी की लंबी बहस हुई है। केसी त्यागी जी ने इसका उचित जवाब भी दिया है। और देखिए, कोई किसानों की हालत भारतीय जनता पार्टी ने आके 2014 से खराब कर दी है, ऐसी नहीं। बहुत कुछ किसानों के साथ अन्याय हुआ है, 70 वर्षों में हुआ है, और ये ठीक करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार किया है। ठीक बात है, थोड़े से किसान नाराज है, उनके लिए बातचीत हो रही है, और मुझे स्पष्टता लग रहा है बातचीत अंजाम तक पहुंचेगा। अब मैं 20 सेकंड में एक महत्वपूर्ण बात रखूंगा, और युद्धवीर जी इसका जवाब दे तो मुझे अच्छा लगेगा। युद्धवीर जी, देखिए, ये जो 4-5 दिन से अभी डिबेट चल रही थी, पहले से भी डिबेट चल रही थी, ये सारे 3 कानूनों को लेकर थी। आप लोगों ने कहा कि 3 कानून रद्द कर दीजिए, हम मान जाएंगे। मगर आज जो ये डिस्कशन हो रहा है, मैं अभी संदीप जी को भी सुन रहा था, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 इसको रिपील कर दीजिए। डीजल में जो किसान हैं, उनके जो एग्रीकल्चरल खर्चे हैं, उस पर 50% आप कॉस्ट स्लैश कर दीजिए। ये जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन जो बैठा है, उस कमीशन को आप खारिज कर दीजिए। ये तो इन तीनों बिलों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। तीनों बिलों में कहीं भी पराली का एक शब्द नहीं आता है, तीनों बिलों में डीजल नाम का शब्द नहीं आता है, तीनों बिल में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का कोई विषय नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हम पथ भटक भी रहे हैं, यह भी हमको मानना चाहिए। आप बहुत सारी मांगे एक साथ जोड़ रहे हैं। मांग अगर 3 कानून रद्द करने की है, उसी पर डटे रहो। संबित जी, मैं आपको शायद बता दूं, जो पहले दिन मांग पत्र दिया था, आप उसे देख लें। उस मांग पत्र में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, जितनी भी बातें आपने कही हैं, वो पहले दिन जो मांग पत्र दिया था उसमें दी हैं। पहले दिन जो मांग पत्र दिया, उसमें केवल 3 कानूनों की बात नहीं की है, 3 कानूनों के साथ एमएसपी की बात भी हुई है, पराली को लेकर भी बात हुई है, बिजली के उस बिल को भी लेकर बात हुई है। ये सारी तमाम बातें उसमें रखी हुई हैं। अब आप इन बातों को, आप केवल अगर कानून की बात करें कि हमने केवल कानून वापस लेने की बात, अभी आ रहा हूं संबित, आप देखें उसको, आप पूरे हमारे मांग पत्र को देखें, जो हमारा मांग पत्र हमने शुरू में दिया था। और अभी आपने कहा, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के कहा है कि ये अन्नदाता हैं, लेकिन आपने साथ ही कहा कि ये भरमाए हुए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री यही भाषा इसको अटकाए हुए है। जिस दिन तक प्रधानमंत्री ये नहीं आएंगे कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई खामी रही है, इतनी सर्दी में इतने किसानों का आना। नहीं, वो तो कह रहे हैं हरियाणा पंजाब के किसान हैं बस। नहीं, अगर ये पटना में क्या हुआ कल, वो हरियाणा पंजाब है। पटना में जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं, जानवरों की तरह से पीटा गया उनमें, और दुखद ये है कि वो जो जेपी मूवमेंट के हमारे सीनियर, हमारे और त्यागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो मतलब इतनी पीड़ा हुई। जो मूवमेंट तानाशाही को हटाने के लिए एक आंदोलन चला था, उससे निकला हुआ एक छात्र नेता बिहार में मुख्यमंत्री हो, जिसने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी वर्षों तक। त्यागी जी इस बात के गवाह हैं, त्यागी जी तो सीनियर थे उनसे। वो लड़ाई एक लंबी लड़ाई किसान के इश्यूज पे, ऐसा नहीं है नहीं जानते नीतीश जी। और कल वो प्रदर्शन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन करना भी इस देश में गुनाह हो गया क्या? जिस तरह से आपने देखा होगा, केसी त्यागी रिस्पॉन्ड कीजिए। सिर्फ पटना की बात नहीं है, महाराष्ट्र के किसान आ रहे हैं, कर्नाटक के किसान आ रहे हैं, तमिलनाडु के आ रहे हैं, कोई नहीं, ऐसा नहीं, किसान बहुत जगह के आ रहे हैं। ये कहना कि ये पंजाब हरियाणा के किसान हैं, क्या ये सही तस्वीर दर्शाई जा रही है? केसी त्यागी साहब, प्रदेशों में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। केसी त्यागी साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मैं संदीप जी, युद्धवीर जी की और परमजीत जी की जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी एगोनी है, मैं 100% इनके साथ। मैं इस आंदोलन से निकला हुआ हूं। मैं एक कष्ट और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी रुचि रहती है इन चीजों में। आज देश भर के कार निर्माताओं ने सरकार से कहा है कि हम 50,000 रुपए अगले साल में बढ़ा देंगे कारों के मूल्य, क्योंकि जो रॉ मेटीरियल है उसके दाम बढ़ रहे हैं। भाई हमारे से पूछ लो कि हमारे डीजल के दाम बढ़े पिछले 6 महीने में, हमारे खाद के बढ़े, इंसेक्टिसाइड के बढ़े, पेस्टिसाइड के बढ़े, न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है, और हमारा फल नहीं बिका, हमारे सब्जी नहीं बिकी, हमारे फूल नहीं बिके 1 साल से। तो ये तकलीफ कोई इन बिलों तक की नहीं है, इट इज बियॉन्ड।
नहीं, पूरे तकलीफ है तो साल की, बीजेपी जीत पूरे क्यों रही है? महीने की जो केसी हमारी त्यागी साहब, किसान संबित की पात्रा यही कमाई तो है, कह रहे हैं हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 12 राज्यों का जिक्र उसी कर पर आ दिया, रहा हूं। बिहार का भी जिक्र किया। उसी पे आ रहा हूं, उसी पे भी आ रहा हूं मैं, उसी पे भी आ रहा हूं। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम आय एक किसान की है। फिर हम आपसे कहते हैं कोई हमें चिकोटी काटता है कि धनी किसानों का आंदोलन है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि देश में अब कोई धनी किसान बचा ही नहीं है। एक हिंदू परिवार में या मुसलमान परिवार भी हो, जिस तरह का डिवीजन हुआ है, 2 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा के 90% किसान है। और ये धनी किसान है ना, ये वही है जो दिल्ली में गमलों में खेती लगा रहे हैं और जिनके फार्म हाउसेज हैं। उन 2000 लोगों ने इनकम टैक्स दिया है, अब कह रहे हैं कि धनी किसानों का आंदोलन है। जो संबित पात्रा जी कह रहे हैं वो एक राजनीतिक जवाब है, ये सही है। अच्छा, मान लिया वोट ना दी एनडीए को तो किसको दे आप उस संगठन का नाम? संदीप जी आप ही बता दीजिए। और ये अच्छा है, मैं तो पॉलिटिकल किसान मूवमेंट से निकला हुआ हूं, लेकिन पहली बार चौधरी चरण सिंह के मरने के बाद इस तरह के गैर राजनीतिक जमावड़े हुए, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का हो, शरद जोशी का हो, पंजाब के हमारे किसान यूनियन के भाइयों का हो। और इसमें किसी को प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को किसी का साहस या दुस्साहस नहीं कि उनके मंच पे जाकर चढ़ जाए, अपना झंडा लगा दे। इसलिए इसको बदनाम करने की भी जरूरत नहीं है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है या कोई पॉलिटिकल सिस्टम इसके पीछे काम कर रहा। ये भारत माता के वो सपूत है, एक बेटा वहां कुर्बानी दे रहा है और एक बेटा जो है, तो आप इसे कह रहे हैं, संबित पात्रा एक सेकंड रिस्पॉन्ड कीजिए, ये विशुद्ध गैर राजनीतिक आंदोलन है। संबित पात्रा, केसी त्यागी ये कह रहे हैं, आप कहने लगे हैं विपक्ष भरमा रहा है, ये कतई नहीं है। और ये पूरे भारत में किसान परेशान है, वो ये कह रहे हैं। तो अपनी इलेक्टोरल जीत का हवाला मत दीजिए। देखिए, केसी त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं एक पॉलिटिशियन हूं और पॉलिटिशियन इलेक्टोरल जीत की बात करेगा। जिस प्रकार की यहाँ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है कि हमने पूरे हिंदुस्तान के किसानों का जो है बहुत बदतर हाल कर रखा है, तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र में बटन से ही जवाब दिया जाता है और अगर जनता जवाब दे रही है तो ये उचित नैरेटिव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, केसी त्यागी जी एक बहुत समर्थ व्यक्ति हैं राजनीति में। केसी त्यागी जी ने एक बहुत लंबा समय देखा है, आंदोलनों का समय देखा है। उन्होंने बहुत गैर राजनीतिक रूप से एक आंदोलनकारी जवाब उन्होंने दिया है। मैं उनका इसलिए बहुत संवर्धन करता हूं कि इस प्रकार का जवाब होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और जब यह कहा जाता है कि मोदी जी ने कहा कि किसानों को कोई पार्टी भरमा रही है, यह गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसी को कह के अंत करूंगा। कल याद करिए, पंजाब के अंदर 1600 टावर, और पंजाब के अंदर 1600 टावर कोई एक जगह नहीं थे, पूरे पंजाब में 1600 टावर थे। 1600 टावरों पे लोग चढ़ के कोई जनरेटर काट के ले जा रहा है, कोई फाइबर ऑप्टिक केबल वहां पर काट दे रहा है। आपको क्या लगता है ये एक अकेली मॉब थी जिसने जाके एक टावर तोड़ दिया? नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये कम्युनिकेशन गैप किया गया, जिसके कारण देखिए, एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ता है। कल पुलिस वालों का पूरा कम्युनिकेशन ठप था। आप कहते हैं कि रिलायंस के टावर थे, हमने तोड़ दिए। अब मैं दिखाता हूं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने भड़काया है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2016 का ट्वीट सुन लीजिए। वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब that initiated retail agri-business project of rupees 3,000 crore. This would have tripled the incomes of at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it. हम रिलायंस को लेकर आए थे, इससे किसानों का बहुत कल्याण हो जाता, किंतु रिलायंस को घुसने नहीं दिया अकालियों ने। ये अकाली बदमाश है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। बहुत अब कह रहे हैं कि ठीक है जी, एक मिनट, ये रिलायंस के टावर थे, इसको तोड़ दो। संबित बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सुप्रिया से ये सीधा सवाल मैं पूछने वाला हूं, लेकिन मैं एक बीच में इंटरजेक्शन कर रहा हूं। आप कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, भरमा दिया। आप देश को नोटबंदी 50 दिन तक लाइनों में खड़े रहने के लिए आपने देश को उत्साहित कर दिया, समझा दिया। जीएसटी आपने देश को समझा दिया, ताली थाली बजाना आपने देश को समझा दिया। कोरोना के चलते लोग देहदूरी बनाए रखे, घर में भी, अपने घरबंदी में भी रहे। और किसान बिलों पर ये मुट्ठी भर विपक्ष, मुट्ठी भर ही है ना, 50-55 है, कितने हैं सांसद कांग्रेस के, ये पूरे देश को भरमा रहे किसानों को, और आप समझा नहीं पा रहे।
इसका जवाब आप चाहें तो मैं दे दूंगा, 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इससे पहले कि मेरी बहन सुप्रिया जी बोले, मैं इतना कहना चाहूंगा, आप याद करिए राम मंदिर को भी लेकर लोगों ने भरमाया था, राम मंदिर भी हमने समझा दिया। आप CAA को देख लीजिए, 1 महीने तक दिल्ली जली थी, 1 महीने तक दिल्ली जली थी कि CAA को वापस लीजिए नहीं तो हम धरने पर बैठे ही रहेंगे, ये शाहीन बाग का था। और उस समय भी मैं आपके डिबेट पे आता था, आप मुझसे पूछते थे कि कौन भरमा रहा है, वही योगेंद्र यादव जी होते थे, वही प्रशांत भूषण जी होते थे। मैं किसानों को शाहीन बाग से कदाचित कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये किसान भाई हैं, यदुवीर जी हों, चाहे यहां पर महासचिव जो बैठे हुए हैं किसान, मतलब आप अभी समझा नहीं पा रहे हैं किसानों को, पर समझा शाहीन बाग से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब सुप्रिया श्रीनेत, क्योंकि आरोप गंभीर है, एक सेकंड, सुप्रिया श्रीनेत समझाने में सफल रहेगी। सुप्रिया श्रीनेत, 1500 से ज्यादा टावर जलाए जा रहे हैं, आप लोगों को भरमा ही नहीं रहे, भड़का भी रहे हैं। ये पंजाब में हो रहा है, सीधा आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा। नहीं, ये गंभीर आरोप है, इसका मैं प्रत्यारोप पूछना चाहती हूँ कि हम टावर तोड़वा रहे हैं तो ये वैंडलाइज जो पब्लिक प्रॉपर्टी को, जो नेशनल हाईवे को खुदवा दिया गया है इलेक्टेड सरकारों ने, हरियाणा की या दिल्ली की पुलिस ने, जो नेशनल हाईवेज को तोड़ा गया है, जो सार्वजनिक संपत्ति का नाश हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या खट्टर चौटाला जी की सरकार इसकी जिम्मेदार है या अमित शाह जी इसकी जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नेशनल हाईवेज को तो मेरी अपनी मेमोरी में पहली बार इलेक्टेड सरकारों ने खनवा दिया है। तो उसका जवाब ये है कि टावर जलाए जाएं, जनरेटर चोरी किए जाएं, तार काट दी जाएं। बिल्कुल भी नहीं है उसका जवाब। मैं उसका जवाब देने से पहले एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे मित्र संबित पात्रा जी ने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं भरमाया गया है किसानों को। आपकी इतनी बड़ी ट्रोल आर्मी, आपका इतना बड़ा कम्युनिकेशन, सब कुछ मुट्ठी भर किसानों को समझा नहीं पा रहा है। आप तो बड़े कम्युनिकेटर थे, किसानों को हम भ्रमित कर रहे हैं। अरे कोई दूध पीते बच्चे हैं किसान, कड़कती सर्दी में खुले आसमान के नीचे 45 के करीब किसानों की शहादत हो चुकी है, महीने भर से ज्यादा पे बैठे हैं, हम उनको हाथ पकड़ के छोटे बच्चे की तरह ले आए यहाँ पंजाब में जो हो रहा है वो वैंडलिज्म है, उसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं बिल्कुल उसकी निंदा करूंगी, मैं बिल्कुल उसका बुरा नहीं मानती हूँ कि उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। वैंडलाइजेशन किसी भी तरीके से गलत है, लेकिन जितनी मैं निंदा उसकी करती हूँ उससे ज्यादा घोर निंदा मैं इलेक्टेड सरकार द्वारा सार्वजनिक संपत्ति के नाश की करूंगी और उस पर सवाल उठाऊंगी और उस पर भी सजा इलेक्टेड सरकारों को और पुलिस को दिल्ली की जो होम मिनिस्ट्री के अधीन है मिलनी चाहिए। मैं 2 बातें जरूर कहना चाहती हूँ संदीप जी, और एक बड़ी खबर आ रही है, फिनिश कीजिए। 15 दिन बाद इस जाड़े में सरकार को फिर से याद आई किसान की, और क्या करारा तमाशा है सरकार के मुंह पर कि आज भी वो सरकारी खाना खाने को तैयार नहीं है। वो आज भी अपना खाना ला रहे हैं। ये वही लोग हैं जो धरती का कलेजा फाड़ कर अन्न उगाते हैं, वो आज भी हमारा सरकार का खाना खाने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी जी इस बात का तो जवाब देंगे कि 50 लाख की जो नोटिस दे दी गई, जो फेमा फंडिंग हुई, जो इनके मंत्रियों ने, खट्टर जी ने, गोयल जी ने, रविशंकर प्रसाद जी ने टुकड़े टुकड़े गए, नक्सलवादी, माओवादी, क्या क्या नहीं था, उसकी माफी कौन मांगेगा इन किसानों से? इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रोक रहा हूं मैं सुप्रिया, जो बैठक चल रही थी 2:30 बजे से, वो बैठक खत्म हो गई है। किसानों और सरकार के बीच ये बैठक खत्म हो गई है। अगले दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। तो यहां पर बड़ी खबर यह है कि अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला है। 4 जनवरी, आज से 6 दिन बाद अगले दौर की बैठक होने वाली है। 5 घंटे यह बैठक चली, लेकिन मैं ये कहूं कि बैठक बेनतीजा है तो गलत नहीं होगा। सरकार ने पेशकश क्या रखी है अंदर, अभी भीतर खाने से जैसे जैसे खबरें आएंगी हम और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन परमजीत जी, 4 तारीख को फिर से बैठक, आपके सहयोगियों से आपको कुछ जानकारी मिली कि क्या कुछ हुआ बैठक में? जी सर, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, लेटेस्ट यही है कि जो 2 बिल हैं, जो पराली वाला मुद्दा था और बिजली बिल का जो है, वो दोनों वापस लेने के लिए सरकार तैयार है कि उसको रद्द करेंगे। लेकिन जो तीनों कानून हैं जिनके लिए हम रद्द करवाना चाहते हैं, उनके लिए अभी तक सरकार यहाँ तक आई थी कि एक कमेटी बनाएंगे, जो संयुक्त मोर्चा कमेटी, किसानों की कमेटी होगी, और उसमें सरकार के
कुछ लोग होंगे तो उसमें फैसला होगा, जहां तक मुझे नॉलेज था। उसके ये बाद मेरे जो सूत्रों अपडेट से भी आपने मेरे दी पास है, जानकारी ये आई है बेनतीजा रही कि है। जो ये पराली विधेयक, जो प्रदूषण कानून है, उसे वापस लेने को तैयार है सरकार। ये खबर भी फ्लैश कीजिए। और दूसरा, बिजली संशोधन विधेयक को भी सरकार वापस लेने को तैयार है। नरेंद्र तोमर कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। मुस्कुरा तो रहे हैं, मुस्कुराने वाली बात हुई क्या अंदर, ये जानते हैं। आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में सम्मिलित किसान यूनियन के नेताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में रेल मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, हमारे राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी और विभागों के सचिवगण किसान यूनियन के नेताओं के साथ वार्तालाप के लिए इस बैठक में सम्मिलित हुए। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
कि किसान यूनियन के नेताओं ने आंदोलन में पर्याप्त अनुशासन बनाए रखने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो बैठक का खत्म हुई है, कृषि मंत्री, कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है जो 4 मुद्दे किसानों ने रखे थे, 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। सीधा सीधा जो मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था, जो प्रदूषण कानून है, पराली को लेकर 1 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, उसे वापस लेने को तैयार है। रजामंदी का मतलब मैं साफ सीधा ये निकाल रहा हूं। और बिजली संशोधन विधेयक जो ये बिल है, इसे पेश नहीं करेगी सरकार, तो सरकार आधे रास्ते आने को तैयार है। और यहां पर 3 कानूनों को निरस्त यानी कि रद्द करने की जो मांग है, और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने की जो बात है, उस पर आगे चर्चा करने को सरकार तैयार है। और उसके लिए 4 तारीख मुकर्रर की गई है, 4 जनवरी। युद्धवीर, तो आधे रास्ते सरकार आ रही है। देखिए, आधे रास्ते तो नहीं कह सकते। हमारी जो मुख्य मांगे हैं 3 कानून और एमएसपी, तो नहीं, अब आपने चार मांगे 4 थी, लेकिन जो 26 तारीख को जो चिट्ठी लिखी आपने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है और उन मांगों के साथ उन पर भी चर्चा आगे करने को तैयार है सरकार। हम स्वागत करते हैं सरकार का कि सरकार चलो कहीं तो आगे बढ़ी है। हाँ, कहीं कुछ रास्ता तो निकलता दिख रहा है, आगे बढ़ी है। और एक आगे का रास्ता 4 तारीख की बैठक रखी है, हो सकता है ये अपना सलाह मशवरा या कानूनी राय लेंगे, जो जैसा मंत्री जी अभी कह रहे थे, तो ये अच्छी बात है। रास्ता निकालने इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करते हैं इस बात का कि सरकार कहीं ना कहीं सार्थक रवैया अपनाया सरकार ने। और सरकार निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि ये तमाम जो बाकी जो 2 मुद्दे हमारे बचे हैं, इन पे भी इसी तरह का रवैया उनका होगा और इनको शॉर्ट आउट करेंगे। और यहां पर राकेश टिकैत भी कुछ बोल रहे हैं निकलकर बैठक से, ये चलाइए। दूसरा ये था कि जो बिजली वाला कानून था वो वापसी ले रहे हैं सरकार। वो जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगा। उनसे 2 मुद्दों पर कमेटी की बात हुई है। कमेटी की बात नहीं अभी हुई। 4 तारीख में फिर मीटिंग होगी। एक तो जो 3 बिल हैं उन पे और एमएसपी पे 2 चीज रहेगी है। 2 चीज पे ही बातचीत होगी 4 तारीख में। सर, आपने ट्वीट किया था और आपने कहा था कि बहुत बड़ी चीज सामने आ सकती है। ट्वीट किया था आपने। हाँ, तो एक तरीके से सरकार खुश लग रही है। सरकार से आप खुश लग रहे हैं? नहीं, सरकार ने 2 चीजें माननी है तो ठीक है। माहौल में, अच्छे माहौल में बातचीत हुई और हमें उम्मीद है कि 4 तारीख में जो 2 इशू हैं इन पे भी सरकार। तो क्या 2 मुद्दों पर सरकार मान गई है? क्या अब बात आगे भी बढ़ेगी? अब किसान भी कुछ सरकार की बातें मानने को भी तैयार होंगे। संशोधन के लिए सरकार साफ तैयार दिख रही है परमजीत सिंह, कि जो कानूनों में जहां जहां दिक्कत है हम संशोधन करने को तैयार हैं। तो रास्ता खुलता दिख रहा है परमजीत? सर, रास्ता कोई खुलता दिखता नहीं है। ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कोई रास्ता खुल रहा है, क्योंकि हम तो इन 3 कानूनों को रद्द कराने के लिए बैठ रहे हैं। नहीं, आपने 4 मांगे रखी थी ना, 2 तो मान रही है सरकार। हम इनमें शोध करेंगे। नहीं सर, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आप देखिए 3 कानून हैं, तो इनके प्रवक्ता जो हरजीत गरेवाल हैं वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि इनमें अब बचा ही क्या है, इन कानूनों में बचा ही क्या। जब बचा नहीं है तो फिर डब्बा बचा है, तो डब्बा भी क्या करना है? डब्बे को फेंक देना चाहिए ना। क्या करना है खाली डब्बा? या इनकी नीयत में कोई खोट है, सरकार की नीयत में कोई खोट है कि उस डब्बे में फिर कुछ डालना चाहते हैं ये। इसलिए ये 3 कानून रद्द करने चाहिए सरकार को। जो आप स्वागत नहीं करते, युद्धवीर सिंह आप स्वागत कर रहे हैं। आपकी 2 मांगे मान रही है सरकार। मैं स्वागत करता हूं, जो मान रही है उसके लिए, जो अच्छा किया उसके लिए स्वागत करेंगे। पर जो हमारी मुख्य मांगे ये भी है ना 3 कानूनों की, और ये मांग भी मान भी रहे हैं कि इनमें शोध करेंगे। अगर ये अच्छे कानून हैं, मोदी जी बोल रहे हैं बार बार, इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, खेती मंत्री बोल रहे हैं बड़े अच्छे कानून हैं, तो फिर शोध करने की जरूरत की थी? क्या जरूरत थी शोध करने की? अब शोध करने के लिए मान रहे हैं तो ये इनमें गलत है सब कुछ। तो ये भी कह रहे हैं खाली डब्बा है, तो खाली डब्बे को करना क्या है? इसको भी फेंक दो। योगेंद्र यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव इन किसान संगठनों का हिस्सा हैं। सरकार 2, आपने 4 मांगे रखी थी 26 तारीख को, 26 दिसंबर को। 4 में से 2 मांगे मानने को सरकार तैयार हो गई है कि रजामंदी हो गई, मैं ये मान रहा हूं। पराली कानून अब रद्द हो जाएगा और बिजली संशोधन विधेयक नहीं टेबल किया जाएगा।
तो आप इसका स्वागत करते हैं? रास्ता ये जो गतिरोध था खुलता दिख रहा है आपको? संदीप भाई, स्वागत जरूर करता हूं। हिंदी में वैसे एक मुहावरा है कि हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। यहां पे उस मुहावरे को आप उलट दीजिए, अभी सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी बाकी। क्योंकि इसको 4 में से 2 गिनती नहीं कर सकते हम कि 50% हो गया, क्योंकि हमारी सबसे महत्वपूर्ण और पहली और 2 मांग, जो सबसे महत्वपूर्ण मांग इस आंदोलन की है, तीनों कानून रद्द किए जाएं, उसके बदले एमएसपी की लीगल गारंटी मिले, उस पे अभी किसी तरह थोड़ा फ्रीज हो गया है, पर जो मुहावरे का इस्तेमाल किया है यहां पर योगेंद्र यादव ने, कनेक्शन में दिक्कत है। संबित पात्रा, किसान स्वागत कर रहे हैं, यहां पर युद्धवीर सिंह स्वागत कर रहे हैं कि जो ये एक कानून एक विधेयक वापस लेने को सरकार तैयार है, पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि देखिए, हाथी निकल गया पूंछ बच गई नहीं, पूंछ निकली है, अभी हाथी बचा हुआ है। असल मांग पर अभी सरकार कुछ कह नहीं रही। सरकार कह रही है संशोधन तो कर लेंगे, ये कह रहे हैं कि निरस्त करने होंगे। देखिए, योगेंद्र जी का हाथी निकल गया होगा और पूंछ रह गया होगा, मगर टिकैत जी का तो बड़ा अच्छा इसमें मैसेज आया है। टिकैत जी इनके लीडर हैं। टिकैत जी ने तो बड़ा ही संभल कर अच्छे शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि हम तो स्वागत करते हैं और 4 तारीख को बाकी बातचीत होगी। 4 तारीख को क्या बातचीत होगी उसके विषय में अभी से कहना और एक एस्पर्सन उस पर कास्ट करना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए और 4 तारीख को इस विषय पर न्यूज़ भी आएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए, सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है और एक खुशखबरी भी है। आज आपने देखा कि हमने खाना भी साझा किया, किस प्रकार से एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। हम भी यहाँ अच्छा माहौल बनाएं, हम क्यों माहौल बिगाड़े, हम क्यों एक दूसरे को गाली देना शुरू करें और ये क्यों कहे कि पूंछ निकली है हाथी बाकी है। मेरा मानना है आप सरकार पे भरोसा रखिए, प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। एक भी किसान अगर परेशान होगा तो प्रधानमंत्री किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री छुट्टी में बाहर नहीं जाते हैं, अब वो छोड़िए, छुट्टी में मैं विषयांतर नहीं होने दूंगा डिबेट को। जो मेन बात है उस पर रहते हैं। योगेंद्र यादव, तो आप अभी भी मीन में किसी का नाम नहीं लिया संदीप भाई। मीन में क्यों निकाल रहे हैं? अगर सरकार, आपने 4 मांग रखी, उनमें से 2 मांग सरकार वापस लेने को, आपकी मांगे मानने को तैयार है, तो फिर दिक्कत क्या है? रास्ता तो खुल रहा है ना। जी संदीप भाई, जब मेरी बात कटी तब मैं यही कह रहा था कि अगर पूंछ भी निकली है तो उसका स्वागत होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई एक रास्ता शुरू हुआ और इसका निश्चित स्वागत होना चाहिए। जो बड़े मुद्दे हैं उसको अभी, और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को, हमारे सब साथियों को ये अनुमान रहे, नहीं तो लगता है 4 में से 2 हो गई, जैसा युद्धवीर जी ने कहा। और मैं समित जी की जानकारी के लिए बता दूं, युद्धवीर जी उसी संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं जहां से राकेश टिकैत जी आते। जैसा युद्धवीर जी ने बताया, ये कोई गिनती का मामला नहीं है 4 में से 2 हो गए, क्योंकि ये आंदोलन मुख्यतः उन 2 बातों के लिए है जिन पे अभी सहमति नहीं बनी है। बनेगी तो बहुत स्वागत करेंगे, बनेगी तो बहुत खुश होंगे, बनेगी तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। अभी नहीं बनी है, इससे ध्यान रखें। पर योगेंद्र यादव, देखिए, आपने ये जो 4 आपने ज्यादा मांगे रख दी क्या? अब सरकार सामने, दुनिया के सामने आके कहेगी जी 4 मांगे रखी थी, 2 हमने मान ली। अब किसान अनरीजनेबल हो रहे हैं। आपकी जो मुख्य मांग थी, अब आप उसे पूंछ और हाथी की तुलना करते रहिए। सरकार कहेगी देखिए 4 मांग थी, 2 मांग हमने मान ली। अब ये किसान अभी भी अड़े हुए हैं। 4 मांग नहीं थी संदीप भाई, एजेंडा के 4 आइटम। एक आइटम, जो आइटम नंबर 1 था, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रखा गया था। आइटम नंबर 1 था तीनों कानूनों को रद्द करना, जिस पर कोई सहमति नहीं बन सकी। थोड़ा आपके कनेक्शन में फिर दिक्कत आ रही है। हाँ, थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। सुप्रिया, रास्ता निकलता दिख रहा है आपको? देखिए, मैं खुश होंगी अगर रास्ता निकले, क्योंकि ये किसान है और इनको इस तरह की अवमानना झेलने का कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत खुश होंगी अगर रास्ता निकले, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ और मैं आपके माध्यम से ये एक सजेशन देना चाहती हूँ कि इस सरकार ने बड़े बड़े कानून, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश के माध्यम से लाए हैं। अगर
दिल साफ है, मन बड़ा करके ही सरकारें चलती हैं, वाजपेयी जी के टाइम से ये चल रहा है, तो क्यों नहीं एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो जाए, एक अध्यादेश ले आइए, उसके बाद बातचीत का दौर चलता रहेगा। क्योंकि ये बात तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जब मोदी जी थे तो वो भी चाहते थे, वो भी कहते थे कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना चाहिए। उन्होंने तो वर्किंग ग्रुप चेयरमैन की हैसियत से एक लिखित रिपोर्ट में ये तत्कालीन प्रधानमंत्री को बात कही थी। तो मेरा मानना है क्योंकि इस सरकार ने बहुत बड़े बड़े कानून अध्यादेश के माध्यम से लाए हैं, अभी नहीं आई है कि एमएसपी गारंटी करने का और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने का एक अध्यादेश, और उसके बाद बातचीत। राजनाथ सिंह पिछले 2-3 दिनों से काफी सक्रिय हैं सुप्रिया। वो कहते हैं साल 2 साल, किसान संगठनों से कह रहे हैं साल 2 साल कानूनों को एक बार ट्राई करके तो देख लो, नहीं होगा तो वापस ले लेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी तमाम उम्र की कमाई और तमाम आपके जो लिविंग सोर्सेज होते हैं, तमाम आपकी जो पूंजी है वो लगा दी जाए कि 2 साल अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ये कौन मानेगा? क्योंकि इसी सरकार ने और प्रधानमंत्री महोदय जी ने 15 लाख की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, 21 दिन में कोरोना हराने की बात करी थी। तो ये सारी बातें देखिए चुनावी रैली तक ठीक है, ये सारी बातें जिसकी पूरी भविष्य दांव पर लगा हुआ, वो थोड़ी कहेगा मैं एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हूं, 2 साल देखते हैं फिर उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अरे जब तक जो चीज कानून के रूप से बाध्य नहीं है उसकी लिखित में भी कोई मान्यता नहीं होती। सरकार बार बार कहेगी हम लिखित में दे रहे हैं, लिखित की क्या बाध्यता है, लिखित की क्या मान्यता है? जब तक वो कानूनी जामा उसको आप नहीं पहनाते हैं, इट इज एनफोर्सेबल बाय द फोर्स ऑफ लॉ एंड द लॉ हैज टू बी मेड बाय पार्लियामेंट। और इस सरकार ने ऑर्डिनेंस बनाए तो बनाइए एक ऑर्डिनेंस एमएसपी पर, आपको तो संबित, ऑर्डिनेंस बना के असल में दिक्कत ये हाथी पूंछ की जो कहानी चल रही है, दरअसल असल में जड़ में, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आप भी इस बात के गवाह हैं और केसी त्यागी भी इस बात के गवाह हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए, कानूनी जामा पहना दिया जाए, आंदोलन ही खत्म हो जाएगा। बात अभी वहीं अटकी हुई है। कानूनी दर्जा देने में अड़चन क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। 35 दिन हो गए। ये दर्शन पाल कुछ बोल रहे हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। नहीं, चलिए पहले संबित को जवाब देने दीजिए। संबित, देखिए संदीप भाई, आपने कहा एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में अड़चन क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी कि तुरंत जो है कानूनी जामा एमएसपी को पहना देना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि ये 72 सालों तक कांग्रेस की इतनी सरकार 52 ईयर्स तक रही है, 72 साल में उन्होंने क्यों नहीं कानूनी जामा पहना दिया? उन्होंने तो नहीं पहनाया, उनको विपक्ष में बैठा दिया। देखिए कम से कम प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में कह रहे थे ना कानूनी जामा पहनाओ, तो बस तो इंतजार करिए 4 तारीख का। अभी से मैं क्यों कह दूं कि पहनाया जाएगा या नहीं पहनाया जाएगा? बातचीत हो रही है, इंतजार करते हैं। सिंपल पूछ रहा था, मेरी क्यूरियोसिटी है उसमें अड़चन क्या है? मतलब ऐसी क्या बड़ी संवैधानिक संकट आ जाएगा कि कानूनी जामा पहना दिया एमएसपी को? देखिए संदीप भाई, इसी विषय को लेकर बातचीत चल रही है। अगर आपने ठीक कहा 72 सालों तक पहनाया नहीं, तभी कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। मतलब आपने भी आज माना कि कांग्रेस पार्टी ने एक आंसू तक किसान के कभी नहीं बहाया और एक लंबे समय तक बीजेपी कांग्रेस नहीं और आज मैं शुक्रिया करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान। मैं संदीप भाई कंप्लीट तो कर लूं? हाँ प्लीज। देखिए मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि देखिए, हाँ संदीप भाई, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ठीक है आंदोलन हो रहा है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। ये आंदोलन का इन 3 बिलों से क्या विषय है? कानूनी जामा तो पहले भी नहीं था, कानूनी जामा पहले इस बिल के समय भी नहीं है और हो सकता है कल को हो जाए जब बातचीत होगी। ना, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले ये 3 कानून नहीं थे संवेद, अब इन 3 कानूनों से किसानों को लगता है मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सारा कृषि क्षेत्र निजी कारोबारियों के हवाले हो जाएगा, एपीएमसी खत्म हो गई तो एमएसपी पर कोई खरीदेगा नहीं, इसीलिए वो कह रहे हैं एमएसपी को कानूनी जामा पहना दो। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। देखिए ये इन्हीं जो शंकाओं को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारे आश्वासन दिए गए हैं जो कि रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 में भी लिखा हुआ है। मैं बार बार उसे पढ़ना नहीं चाहता हूं। मंडी से बाहर भी बेचोगे तो एक गारंटीड प्राइस में ही बेचोगे, उससे कम में नहीं बेच सकते हो। गारंटी नहीं हो मंडी रहा खत्म ना हो उसके लिए भी बातचीत चल रही है कि क्या बाहर हम टैक्स लगाएं। बात कही, सरकार ने अभी मना नहीं किया। केसी त्यागी साहब, मैंने बिल्कुल सरल भाषा में ये एमएसपी का जो विवाद है ना जी, पहले क्यों नहीं कानूनी जामा पहनाया गया, पहले ये 3 कानून भी नहीं थे, किसानों की जो शंकाएं हैं, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने में कौन सा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा? थोड़ा ये समझाइए, आप मुझसे बेहतर किसानी समझते हैं।
नहीं संदीप जी, मैं तो जो आप कह रहे हैं उससे भी 2 कदम आगे जाके कहना चाहता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य ही क्यों, लाभकारी मूल्य क्यों नहीं? हाँ भाई ये बहस जो है आप उठी है, मुझे प्रसन्नता है कि किसानों के सवाल अब मुख्य चर्चा के मुद्दा बने हैं। पता नहीं किन किन चीजों के सुधारों में, पता नहीं किन किन सुधारों पे बहस हो रही थी। अब ये 30 साल के सुधारों पे भी मैं बहस करने को तैयार हूं। समृद्धि के कुछ टापू बने हैं और सरकारी रिपोर्ट है कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ी है पहले के मुकाबले में, जिसमें बड़ा गर्व करती हैं हमारी बहन सुप्रिया जी कि सुधार हो गए और सुधार ने देश को वहां पहुंचा दिया। कुछ समृद्धि के टापू हैं, हमारे गांव में नहीं कोई सुधार हुआ है। हमारे जितने आपके सुधार है 91 के, उसकी एक चीज गांव में नहीं पहुंची है। नहीं, और पर मुद्दे पर रहते हैं ना। मुझे ये बताइए, वाला बताया, एक मिनट आपने कहा ना एमएसपी लाभकारी मूल्य भी नहीं है। ये मैं दर्शकों को भी बता दूं, प्रधानमंत्री कहते हैं लागत पर 1.5 गुना कीमत दी जा रही है। ये सीएसीपी 4 नौकरशाह बैठकर ये कीमतें तय कर देते हैं। स्वामीनाथन आयोग की पूरी सिफारिशें नहीं हुई हैं लागू। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, A2+FL लागू हुआ है, C2+50 नहीं हुआ। 2015 फरवरी में 2 जज बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने साफ कहा, एमएसपी इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स। ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा हुआ है। और ये एमएसपी जो तय किया गया है, ये लागत का 1.5 गुना कतई नहीं है। गलत कह रहा हूं केसी त्यागी साहब? नहीं, अगर स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले C2 के तहत अगर प्राइस तय किया जाता है गेहूं का, तो 800 रुपए पर क्विंटल ज्यादा बैठता है। 1975 है, जानकार कहते हैं, आप 800 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 3100 रुपए का दाम देना पड़ता C2+50 में गेहूं के लिए। नहीं, कई आप 2800 कह रहे हैं, 3100 का भी आंकड़ा आया है। कहना चाहता हूं कि ये किसानों के सवाल के लिए बोलिए केसी त्यागी साहब। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहन जी आपकी भी ऐसी थी जैसी जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। मेरा ये कहना है संदीप जी, इस पर बहस हो कि अब कृषि आयोग बने, किसान आयोग बने, जैसे 28 आयोग और भी बने हुए हैं, और ये सारे मामले उसके पास दिए जाएं। हमें उम्मीद है कि एनडीए की सरकार संवेदनशील सरकार है, हर मुद्दे को ध्यान में रख करके किसान प्रतिनिधियों को उसमें शामिल ये आपने किसान आयोग की बात पहले भी उठाई है। मेरे सहयोगी हैं, अच्छे बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, सिद्धार्थ जराबी ने भी ये बात कही है कि किसान आयोग क्यों नहीं बनता। सीएसीपी में 4 नौकरशाह 5 नौकरशाह क्यों तय करते हैं एयर कंडीशन कमरों में फसलों के दाम पर? एमएसपी तो आपने भी नहीं दिया ना। ठीक पूछ रहे हैं, 1 मिनट सर सुप्रिया, आई जस्ट हैव 30 सेकंड्स। एमएसपी के तो कानूनी जामा आपने भी नहीं पहनाया। आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर देती हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब कहा, तो क्या मनमोहन सिंह ने कानूनी जामा पहना दिया था एमएसपी को? क्योंकि अब कंडीशन बदल गई है। आप प्राइवेट प्रोक्योरर्स को ला रहे हैं इस मार्केट में। आप एपीएमसी पे टैक्स की बात करते हैं, प्राइवेट पे टैक्स की बात नहीं करते हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड चेंज हो चुकी है। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड चेंज होगी, आपको उसके साथ साथ संशोधन भी करना पड़ेगा कानून में। और इसीलिए मेरा मानना है और तमामों किसानों का मानना है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना पड़ेगा किसानों को प्रोटेक्ट और रिंग फेंस करने के लिए। नहीं तो मध्य प्रदेश जैसा हाल होगा। 47 मंडी बंद हो गई है, 100 में आधे से कम की खरीद हो गई है। आज देवस से मध्य प्रदेश से मामला आया है जहां पर करोड़ों की लूट हो गई है। 2 लोगों ने मिलकर पूरे गांव के किसानों को लूट लिया है। जिस तरह के कानून अभी बने हैं, 6 महीने से ये कानून तो बने हैं, अभी इसका भी क्या फायदा समाधान निकला है? सुप्रिया, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। समाधान निकला है क्या? 2 कदम सरकार और आगे बढ़ी है, 2 मांगों को मानने को तैयार है। लेकिन यहां पर अब यह कहा जा रहा है कि असल जो मांग है, जो हाथी है, ये पूंछ तो आपने दरवाजे से निकाल दी, हाथी कब निकलेगा? असल मांग तीनों कानून निरस्त हों, रद्द हों और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। सरकार कह रही है हम हर पहलू पर बात करने को तैयार हैं। तो 4 को न्यू ईयर्स गिफ्ट तो नहीं मिली है, लेकिन नए साल में 2021 में हल निकलेगा क्या, और निकलना चाहिए, इसी उम्मीद के साथ आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा
हर रोक दफा।